हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का यूनिट 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया इलेक्ट्रिक करंट का जो है भाग 1 था, जो कि जिसमें हमने क्या क्या था पूरा आधा था क्वेश्चन जो इसमें हो गया था, जो कि 65 तक जो हम लोग पार्ट 1 में देख लिए हुए थे। और ये पार्ट 2 में जो हम लोग 65 से आगे तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 65 का तो हो गया था, 65 हम लोग चलते 66 में। तो 66 का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है? 66 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध एक तथा 20 समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब उष्मा का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो क्या होता है, 1/RP बराबर क्या होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 होता है समांतर क्रम में। तो यहाँ पे आप जब इसको दोनों को सोल्व करिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। 2.1 इसका आंसर आ जाएगा, चूँकि 2y का हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2/4 और 2 से क्या गया कट जाएगा, तो हमारा जो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं 67 क्या बोला है कि जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता तथा प्रतिरोधक का गुणनफल क्या होता है? तो दोस्तों, जब धातु तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका चालकता तथा प्रतिरोधकता का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो दोस्तों अपवर्तित रहता है। ताप बढ़ाने पर जो है उसकी चालकता प्रतिरोधकता के गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 68 नंबर है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाला चार तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के दो विपरीत को तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि क्या बोल रहा है कि समान प्रतिरोध है, इसका तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा 10 ओम हो जाएगा। तुल्य मतलब होता है बराबर, तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 ओम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 68 के बाद 69 में। तो 69 में जो क्वेश्चन जो हमारा 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े जाए तो उसका सम्मिलित शक्ति क्या होगा? दोस्तों, इसका शक्ति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? शक्ति का फॉर्मूला डाल दीजिए, और इसमें क्या दिया हमारा वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है हमारा, तो आप उस पर निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जब सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 70 में। तो 70 नंबर क्वेश्चन जो हमारा विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो 71 में क्या दिया हुआ है कि एक तार में एक माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻�9 कूलम है तो प्रति सेकेंड तार से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? दोस्तों, प्रति सेकेंड तार से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हमारा होता है 20, जो कि 6.25 में 10⁻18 होता है। 6.25 होता है, 10⁻18 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 दे दिया बगल में, 0.625 दे दिया तो हमारा 19 हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब चलते हैं 72 में। 72 क्या बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट से मापा जाता है। विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रा सभी लोग जानते हैं, ओम होता है हमारा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम होता है। विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है, और चुंबक का फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है, और जो हेनरी है वो हमारा चुंबकत्व का मात्रा अति होता है। हेनरी का मात्रा दूसरा अलग होता है। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है? तो प्रतिरोध का बीमा जो होता है दोस्तों, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है, ओम होता है। तो आप इसके मान डाल लेगा तो हमारा जो आ जाएगा ऑप्शन M1 L2 T-3 और A-2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 75 में। तो 75 का जो हमारा क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोधक Q हो तो तब इसका जो पूछ रहा है Q तब हो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर जो हमारा PL/A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब चलते 75 में के बाद क्षेत्र चलते हैं। क्षेत्र विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। तो सब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक का ऐसा मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। 77 में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है?
तो दोस्तों आप इस वो क्या बोलता है, ओम मीटर होता है, तो इस पर आप जब कीजिएगा तो उसका क्या होगा, ऐसे पहले हम क्या प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा का क्या होगा, इसमें हम जो मीटर है वो एक जुट जाएगा, एक जुट जाएगा। तो ओ मीटर होता है ऊपर का इसका, तो ये एक जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। M1 L3 T-3 और A2 हो जाएगा। अब चलते 77 के बाद 78 में। 78 में क्या बता रहा है, बता है कि समान प्रतिरोध वाला इन प्रतिरोध के वो पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में कुल प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में भी चर्चा किए थे हम लोग, इसका N² होता है, कैसे होता है पिछले वाला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। 78 में चलते हैं, 78 के बाद 79 चलते हैं। तो 79 जब हमारा क्वेश्चन है, 79 में क्वेश्चन है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, इन संयोजन को न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके किसे कितने न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 1 जो थे 3 ओम, इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सकते हैं हम लोग 79 के बाद 80 में। 4 प्रतिरोध कुंडली या जिसमें प्रत्येक का धड़ प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जुड़ी गई है, उसका संयुक्त समांतर क्रम में क्या कहेंगे, समांतर क्रम में जुड़ी गई है, कितना नंबर कुछ चलता है मेरा, यह था। तो समांतर क्रम में जुड़ी गई तो क्या होगा इसका, तो हम समझ एक सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सकते हैं 79 में आपको 1 एम्पियर 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, इसे संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका न्यूनतम प्रतिरोध होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 80 में। 80 क्या बोला है कि 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जुड़ी तो संगत क्या होगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 1/4 है, 1/4 4 है, 4 मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 80 के बाद 81 में। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध 1 मेगा ओम के समांतर में जोड़ दिया गया है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, तो चौथा इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, 0.055 ओम से कम हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया हुआ था। अब चलते हैं हम लोग इसमें 82 में। 82 बोला है किस सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है किसे, तो विभुआ मापी द्वारा सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। अब चलते हैं हम लोग 83 में। विद्युतवाहक बल का बीमा क्या होता है। विद्युतवाहक बल का बीमा जो होता है हमारा M1 L2 T-2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 84 में यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो है ना प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका CS हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं 85 में चलते हैं। एक सूखे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट हो तो आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि एक सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा। तो सेल का विभवांतर जो हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। 86 में चलते 86 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। तो चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए जो हम लोग किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ सभी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है हमारा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। हीट स्टोन का ब्रिज का उपयोग किस में किया जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है हमारा उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग। चित्रानुसार धारा का मान होगा। इसमें धारा का मान कितना होगा। धारा का मान जो होगा 1/10 होगा एम्पियर हो जाएगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई तथा इलेक्ट्रॉन की शिथिलता काल या शिथिलन कर सकता टी है तो अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग जो हो जाएगा हमारा VD बराबर ई T/M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा 90 का। 90 बार चलते 91 में। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा होती है। तो इसमें प्रवाहित धारा जो होती है वो भी NaE/VD हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91 के बाद चलते 92 में। 92 जो हमारा यदि विद्युत क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग, इसको हम अनुगमन वेग
VD है तो संचालकता होगी। इसका जो ऑप्शन नंबर है VD/E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 92 के बाद 93, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध करता है। दोस्तों गर्म करने पर तार प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। गर्म करने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अब चलते हैं हम लोग 94 में। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का समांतर क्रम कुल प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? ऐसा इधर पुराना वाला है, पीछे आगे लगता है हम लोग। ध्यान में प्रतिरोध का ऊर्जा बदलता है, नहीं ये हो गया। किरचॉफ का नियम का हम लोग समझते हैं, ये है 94। 1 ओम प्रतिरोध वाला एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो सहयोग समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। किरचॉफ का नियम समझ में करता है ऊर्जा संचय के सिद्धांत पर और आवेश संचय सिद्धांत पर। तो सारे दो में कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये किरचॉफ का नियम, लेकिन ऊर्जा संचय सिद्धांत पर भी कार्य करता है। 96 परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो परिपथ का वो गुण क्या है जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का ताप में बदल देता है? वो क्या कहलाता है? तो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो हमारा प्रतिरोध होता है। विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। 97 किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण होता है ताप विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह के कारण होता है। 97-98 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। 100 में 99 समान धातु के 3 तारों का द्रव्यमान 1, 2, 3 अनुपात में इसकी उसकी लंबाई 3, 2, 1 है तो अनुपात में हो तो विद्युतीय प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो उसका होगा 27:6:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 100 में चलते किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 30 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है। 101 में चलते हम लोग। 101 है 2 तार ए तथा बी समान पदार्थ का तथा लंबाई से बने हैं तो ए का व्यास बी के व्यास का दोगुना है तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि व्यास से बोल रहा है दोगुना, तो इसका जो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 101 में चलते इनमें कौन सही नहीं सही है? तो इसमें सही कौन है? क्या बोल रहा है? पहले बोला धारा सदिश और धारा घनत्व सदिश। धारा अदिश और धारा घनत्व तो क्या है हमारा? सदिश है। दूसरा बोल रहा है धारा सदिश तो धारा घनत्व अदिश है। दोनों सदिश है, दोनों दिश है। दोस्तों क्या होता है? धारा अदिश होता है और धारा घनत्व का सदिश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 102 के बाद 103 में 103 जो हमारा भी विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है तो इसका आंतरिक ओम क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। 103 चलते हैं। नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। आधा तो कर दुगुना हो जाता है। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति कितना होगा? दोस्तों धारा अगर 3% बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति जो है वो 6% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 के 6 के एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो खींचने से इसका पूर्व प्रतिरोध आर है तो खींचने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों मैं इससे पहले आपको बताया था कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 106 में चलते हैं। 6 में क्या है हमारा? विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तो विभवांतर की शुद्ध माप के लिए जो हमारा होता है वो हमारा 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव माप होता है तभी वो विभवांतर की शुद्ध माप कर सकता है। 107 में 108 में यदि 2 सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 E2 और
उन दोनों और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः 1 तथा 2 हो तो क्या होगा? तो E/E2 का मान जो हो जाएगा वो L/A2 का मान हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है किसको मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इसमें किसी को नहीं, ना आवेश को मापा जाता है, ना विभवांतर को, ना धारा को। ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा सही आंसर। 9/10 ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो ऋण आवेश का प्रवाह किस में होता है? ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है ऋण आवेश का प्रवाह। 10 में 11 के चित्रानुसार प्रतिरोध x का मान संतुलन की स्थिति में होगा। तो संतुलन की स्थिति में जो होगा, इसमें क्या बोल रहा है? x का मान, x जो हमारा दिया हुआ है कहाँ पे? x a दिया हुआ है यहाँ पे। तो a का मान इसमें जो है धारा का संतुलन जो है 40 ओम पर हो जाए, धारा का संतुलन होगा। ताप वैद्युत युग्म में पर प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहता है? हमारा सीबेक धारा कहता है, सीबेक धारा कहा जाता है। 113 में आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने के लिए। तो स्टोन ब्रिज को प्रतिरोध मापने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। 114 में ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो क्या रूपांतरित करता है? वो ऊष्मा ऊर्जा की विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वो ताप वैद्युत युग्म की साधन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। 115 में किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किससे बढ़ता है? ताप बढ़ाने पर वो बढ़ता है प्रतिरोध। सो नंबर ए हो जाएगा। तो 16 में हो जाएगा किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत वाहक बल के बीच संबंध क्या होता है? जो संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत वाहक बल के बीच की संबंध जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है VD समानुपाती ई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी। 16 में क्या 17 में चलते हैं हम लोग। इसमें 116 तक ही इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसमें आपको सारे जितना आपको चैप्टर दिख रहा है सारे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इसमें। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे हमेशा बने रहे, रेगुलरली रहे, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको इसका सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये जो इसमें जो है टाइमिंग के लिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हम कमेंट में उसका नंबरिंग लिख दीजिए, हम उसका पूरा सॉल्विंग के साथ आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये था हमारा विद्युत का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक से जो होता है हम लोग का मोटिवेट बढ़ता है, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में हम लोग को। तो इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।